हाय। तो आज सैटरडे है और सैटरडे का लास्ट अभी 11:50 हो रहा है। तो सोचा कि आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इस हफ्ते ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो हमने लाइफ से सीखी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। पहली चीज़ है कि ऐसा फील हुआ कि पूजा पाठ के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। पहले लगता था कि सब तो हम ही कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि पूजा पाठ से ही सब कुछ हो सकता है। हाँ, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हम ही करते भी हैं। और हो सकता है लाइफ में कोई हेल्प ना करे, पर ये सच है कि पूजा पाठ से आपको पावर मिलती है, पावर जो कि मोटिवेट करती है उन कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल के रखने की जहाँ पर कोई साथ नहीं होता। तो सच्चाई ये है कि भले ही पूजा पाठ से सब कुछ ना मिलता हो, पर पूजा पाठ से आपको सब कुछ पाने की ताकत ज़रूर मिलती है। दूसरी चीज़ है, काम करते रहो। दूसरा, ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी जो बॉडी है, अगर जस्ट लाइक किसी भी मशीन की तरह अगर आप उसको रोक देंगे, आप आराम करेंगे, कुछ दिन सोचेंगे रेस्ट करें या कुछ भी, तो ये जो बॉडी है ना, कंफर्ट जोन में बहुत जल्दी चली जाती है। और एक बार अगर कंफर्ट जोन की आदत लग गई बॉडी को, तो समझ लीजिए कि फिर उसको वापस से वर्क में लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। भले ही आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लाइफ में कुछ इंक्लूड नहीं भी कर पा रहा है, पर अगर आपकी बॉडी वर्क कर रही है ना, तो ये बेस्ट चीज़ है। करते रहिए कुछ ना कुछ, भले ही कुछ सीखिए, कुछ करिए, पर सिर्फ पड़े मत रहिए। आपको सिर्फ पड़े नहीं रहना है। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखो। पहले हम सोचते हैं ना कि जब कुछ छोटी एज में होते हैं, अभी तो इनफ बड़े हो गए हैं, बट एक टाइम ऐसा था कि जब छोटी एज में थे, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया, कोई बात नहीं। कभी तबीयत ख़राब भी है तो खुद को ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये चीज़ें ना बाद में इफ़ेक्ट करती हैं। जब आप ओल्ड एज में पहुंचते हो तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए अपनी बॉडी का हमेशा शुरू से ही बहुत ख्याल रखना चाहिए। सपोज़ दैट, एक चीज़ सोचिए कि आप बिस्तर पे लग गए। सिर्फ सोचिए, भगवान ना करे ऐसा हो, पर सोचिए कि अगर आप बिस्तर पे लग गए, तो जिनको सच में आप फैमिली समझ रहे हैं ना, वो भी एक दिन, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, करते हैं, सब प्यार करते हैं, लेकिन ना वो भी एक दिन ये सोचेंगे कि हे भगवान, इनकी बॉडी को इतना कष्ट है और पड़े पड़े ये टॉयलेट वगैरह कर रहे हैं, तो भगवान इनको मुक्ति दे दें। ये सबसे ज़्यादा आपके प्यार करने वाले भी ये बात सोचेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी का सबसे पहले सेल्फिश हो जाइए। अपनी बॉडी के लिए अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चौथी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं ना कि परिवार सबसे ज़रूरी है, और हाँ ज़रूरी है, मानते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। बहुत सही बात है, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। लोग पैसा होने पे प्यार करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लोग, हो सकता है कि आपके सामने प्यार का दिखावा करें सिर्फ पैसों की वजह से, लेकिन वो आपको जेन्युइनली प्यार कर रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हाँ, पैसे से सब कुछ नहीं ख़रीदा जा सकता, पर ये भी सच है कि लाइफ में 80 या कह सकते हैं 90%
हैप्पीनेस अगर पैसा नहीं होगा ना तो आपके पास नहीं आएगी। और पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल भी है। हम नॉर्मली तो अ, अपना खाना खर्चा चला लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहें कि एक अच्छी लाइफ, लेविश लाइफ, या फिर लेविश ना भी कहें पर इतना कि रोज़ परेशान ना होना पड़े पैसों के लिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा ट्राई करते रहिए इतना पैसा कमाने के लिए कि पैसों की वजह से आपकी लाइफ की हैप्पीनेस कोई छीन ना सके। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पांचवी और आखिरी चीज़ ये है कि अपने सिवा ना किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि ये मेरी फैमिली है या ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये हर सिचुएशन में मेरी हेल्प करेंगे। हु नोज़, कौन जानता है। हो सकता है कि जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त आपके फैमिली या फ्रेंड्स कहीं बिज़ी हो जाएं और आपको तो खुद पर भी भरोसा नहीं है। आपने खुद को भी इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है कि आप खुद की हेल्प कर सकें। तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बाकी अगर ये चीज़ें होती हैं कि कुछ टाइम बाद आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेशक हेल्प के लिए बोल सकते हैं, बट व्हाट इफ़ अगर वो बिज़ी हैं। ये नहीं कह रहे कि उन्होंने धोखा दिया, पर अगर वो बिज़ी हैं उस वक्त, अगर आपको जिस टाइप की हेल्प की ज़रूरत है वो उस वक्त नहीं कर सकते, तो फिर क्या। तो इसके लिए तो आपको इनफ स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ना। आपको ये चीज़ें फेस करनी आनी चाहिए कि अगर किसी ने मना भी कर दिया है तो आप खुद पर इतना भरोसा करिए कि आप अपने काम खुद से कर लीजिए। और हाँ, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये मेरा भरोसेमंद है, पर समटाइम्स लोग धोखा देते हैं, है ना। और सबसे पहले भले ही आप ऐसे हो कि पहले दूसरों के बारे में सोचो, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, पर कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो पहले खुद के बारे में सोचते हैं। तो इसके लिए आपको पहले खुद पर ही भरोसा करना चाहिए ताकि जब धोखा मिले ना तो इतना भी बुरा ना लगे। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें थी जो इस हफ्ते सीखी हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीक के लिए कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और अगर कुछ नया सीखते हैं तो डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, अब ऑलमोस्ट 12 बज के आया है और नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया है, तो मेरी तरफ से बाय बाय और गुड नाइट।